हाय दोस्तों, आई होप यू, आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, केसी एक्सपर्ट एनकेटी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इंडियन रेलवे लार्जेस्ट वीआरएस स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। ये स्कीम क्या थी और ये कितने दिन चालू रही और ये स्कीम को क्यों चालू रखा गया था, क्यों चालू किया गया था और ये इस स्कीम को क्यों बंद किया गया, जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और इस स्कीम को कैसे हम चालू कर सकते हैं, दोबारा चालू करवा सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और मैं सभी को ये बता देना चाहता हूं, ये स्कीम एक ऐसी स्कीम थी जो एक माता पिता, जो कर्मचारी था रेलवे का, जो भी रेलवे के कर्मचारी थे, वो अपनी स्वयं की इच्छा से अपने बेटे या बेटी को इस स्कीम के तहत अपनी जगह रेलवे में लगा सकते थे और खुद रिटायरमेंट ले सकते थे, खुद रिटायरमेंट हो जाते थे और बच्चे को इस स्कीम के तहत लगा देते थे। तो ये स्कीम क्यों तो चालू की गई, क्यों बंद की गई, मेन मुद्दा ये है। तो दोस्तों, इस स्कीम को चालू तो ये 2004 में की गई थी। इसकी चर्चा की गई थी 12 और 13 जुलाई की जो बैठक हुई थी, उसमें श्रीमान रेल मंत्री जी नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में इस लार्जेस्ट वीआरएस स्कीम को चालू किया गया था। चालू नहीं किया गया था उस दिन, इसके बारे में सोचा गया था, इसके बारे में विचार किया गया था 2003 में, जुलाई में। फिर इसको लागू किया गया 2004 में। जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। 4 में इसको लागू किया गया। फिर चालू होने से पहले ही कुछ रेलवे के उच्च अधिकारी इस स्कीम को बंद करवाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो भी बताता हूं वो क्यों कोशिश कर रहे थे। ये स्कीम एक तो लोको पायलट के लिए रखी गई थी, एक ट्रेकमैन साथियों के लिए रखी गई थी। जो कि दोस्तों ट्रेकमैन में 26 कैटेगरियों के लिए इस स्कीम को चालू किया गया था। तो इसमें बच्चा कौन, टीटी बच गया, गार्ड तो इसमें ही आ गया था, गार्ड भी लगा सकता था बच्चे को। एक टीटी बच गया, रेल स्टेशन मास्टर बच गया, काफी और भी डिपार्टमेंट वाले, रेलवे ऑफिस वाले सब बच गए। तो ये उच्च अधिकारी थे जो इस स्कीम को बंद कराने में जुट गए। तो इस स्कीम को 2004 में ही सुप्रीम कोर्ट में ले जाके दाखिला कर दिया। ये लो भाई स्कीम की वाट लग गई। देखो, या तो सरकार कुछ स्कीमें चलाती नहीं है, और चलाती है तो हम लोग ही उसको बंद करवा देते हैं। तो उसको ले जाके सुप्रीम कोर्ट में रख दिया। अब रख भी क्या दिया, अब उनके सामने तो कौन बोल सकता था, रेल मंत्रियों के सामने, परंतु जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वमान्य है। तो एक ऐसा प्रस्ताव रखे उच्च अधिकारी कि ये स्कीम संवैधानिक रूप से सही है या फिर गलत है। वो उच्च अधिकारी ये प्रस्ताव भी रखे कि ये स्कीम गलत है संवैधानिक रूप से, इसको तुरंत बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को बोला गया। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे नजर डालते डालते 6 साल बीत गए। आपको पता ही है, कोर्ट के काम तो बहुत ही अपने भारत में बहुत ही लंबे चलते हैं, कोई अता पता ही नहीं। तो 6 साल लगा दिए। फिर इस स्कीम को घोषणा की गई 2010 में कि ये स्कीम संवैधानिक रूप से सही है। देखो, इसको सुप्रीम कोर्ट ही चालू किया था, सुप्रीम कोर्ट ही इस स्कीम को बंद कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट बोला ये संवैधानिक रूप से सही है, इस स्कीम को लागू रहने दो। तो इस स्कीम को 2010 में चालू हो गई और कई कर्मचारी इस स्कीम का फायदा भी लिए, लाभ भी मिला कई कर्मचारियों को।
और कई कर्मचारियों को अभी तक लाभ नहीं मिला। ये नाइंसाफी है दोस्तों, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं था कि कर्मचारी 5 साल हो गए ड्यूटी कर ली फिर अपने बेटे को लगा दिया। नहीं, इसमें ऐसा भी नहीं था। इसमें कुछ शर्तें रखी गई थी और कुछ शर्त नियम सब रखे गए थे। उसके हिसाब से ये इसको सोच समझ करके चालू किया गया था। आपको बता रहा हूं, जुलाई में इस पे विचार करने लगे थे और इसको 2003 में इस पे विचार किया जुलाई में, और 2004 में इसको लागू किया गया। घोषणा कर दी गई, ये स्कीम को लागू कर दी। तो इस स्कीम को 5-6 महीने लिए थे इस स्कीम पर विचार करने के लिए। तो वो शर्त नियम बनाए थे। वो नियम ये थे दोस्तों कि कर्मचारी की उम्र 50 से 57 साल का होना चाहिए। 50 साल से 57 साल के बीच में होना चाहिए। 57 के बाद का नहीं होना चाहिए और 50 से पहले का नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसमें यह रखी गई थी कि रेलवे में आज तक 30 साल सेवा दे चुका हो, मतलब 30 साल काम कर चुका हो रेलवे में। तो 30 एक शर्त ये हो गई। और दोस्तों, इसमें लाभ उन कर्मचारियों को मिला है जो एकदम एक्टिव थे, अपने हिसाब से अपने बच्चों को लगा दिया अपनी एज होते ही, और कई लगाए। कई कर्मचारी इस पे अपने बच्चों का मेडिकल नहीं हुआ तो उस वजह से, किस वजह से नहीं करवाया गया, तो इस वजह से स्टे भी रख दिया गया। स्टे भी लगा दिया डिवीजन पे, जॉन में, परंतु उससे कोई लाभ नहीं मिला। दोस्तों, फिर थोड़े दिन बाद में इसमें 20 साल कर दी गई कि 20 साल सेवा दी हो रेलवे में, वो अपने बच्चे को लगा सकता है। और प्लस 48 से 50 से 57 साल के बीच में लगा सकता है। फिर इसमें 10 साल कर दी गई कि 10 साल सेवा रेलवे में दे चुका हो वो कर्मचारी अपने बच्चे को लगा सकता है। हाँ दोस्तों, इसको लागू क्यों किया गया था, क्या विचारधारणा रही थी? इसको लागू इसलिए किया गया था कि एज के हिसाब से सबसे हार्ड काम है ट्रेकमैन का और लोको पायलट का। दोस्तों, ये हार्ड काम इतना होता है कि एक पैकिंग करते हैं ना रेल की, उसमें पूरी कमर दुखने लग जाती है दोस्तों। कई लोकेशन तो ऐसे होते हैं जहां पानी पीने का नहीं होता है उनके पास, जो कि रेल मंत्री ने दौरा किया था उस टाइम पे देखा था। गर्मियों के दिनों में दौरा किया था, उस टाइम पे देखा कि यहां तो पानी पीने का नहीं है। तो दोस्तों, उस टाइम पे भी 50 रुपए एक कर्मचारी के किए थे कि एक कर्मचारी को 50 रुपए दिए जाएं डेली के। वो क्यों दिए जाएं? कि ये जूस पी सके उस 50 रुपए का। लेकिन फिर वही बात, उच्च अधिकारियों ने इसको पहुंचने नहीं दिया ट्रेकमैन साथियों तक। दोस्तों, ये हमारी गलती रही है कि हम एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। दोस्तों, ये संवैधानिक रूप से ये स्कीम एकदम सही थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू किया गया था। अगर आज सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाए कि 2004 में आपके पास ये फाइल आई थी लार्जेस्ट वीआरएस स्कीम इंडियन रेलवे की, जो कि उस टाइम पे आपने इसको डिसमिस क्यों नहीं किया, इसको लागू क्यों किया, जो कि मोदी सरकार 3 साल होते ही इसको बंद कर दिया, ऐसा क्यों? दोस्तों, ये कर्मचारियों की गलती है।
कोई सरकार की गलती नहीं है ये, अपने सब कर्मचारियों की, सबकी जो लोग, परंतु ये भी है जिसको न्याय नहीं मिलता है वो कोर्ट तो जाएगा। लेकिन अब कोर्ट में जा जा करके इस स्कीम को हम लोग ही ऐसे जगड़ दिए, पूरा पेचीदा मामला हो गया, ये खत्म कर दी इस स्कीम को। ये दोस्तों स्कीम बहुत लाभदायक थी, बहुत ही पावरफुल स्कीम थी, जो कि एक रेलवे कर्मचारी अपने बच्चे को लगा करके उसका जीवन एकदम अच्छा, ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, एकदम गुजारा हो जाता, इतना सब हो जाता उससे। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने इसकी वाट लगा दी पूरी तरह से। इस पे श्रीमान रेल मंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया था उस टाइम पे, रेलवे कर्मचारियों के लिए। लेकिन रेलवे कर्मचारी इस पे स्टे लगा लगा कर ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैट सब में जाकर के इसकी वाट लगा दी, इस स्कीम को हाईलाइट कर दिया और इसकी स्कीम को स्टॉप लगा दिया, डॉट। अब आगे जाने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं। पर दोस्तों अब भी एक रास्ता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो काफी लंबा हो गया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी चर्चा करेंगे इसी पे, और इस पे इसको हम किस तरह से लागू करवा सकते हैं। ये दोस्तों हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे चालू करवाएं फिर से, और कहां कहां कौन कौन सी हद तक हम पार कर सकते हैं, कौन सी हद पार कर सकते हैं, कहां जाने से ये स्कीम चालू होगी, कितने रुपए खर्च करेंगे। तो दोस्तों आप मेरे साथ लगोगे तो डेफिनेटली इस स्कीम को चालू करवाऊंगा। दोस्तों 1 रुपया किसी को मत देना, यह आज मैं कह रहा हूं। ऐसे लोग आए थे जो कि 25-30 हजार रुपए हर कैंडिडेट से लेकर के रफा दफा हो गए, जो कि वकील खड़ा ही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने 50-50 हजार रुपए के दे करके वकील किए थे। कई लोग फंस चुके हैं, जो लार्जेस्ट कैंडिडेट थे वो सब मेरे दोस्तों, किसी ने लाख रुपए, किसी ने 3 लाख रुपए नौकरी पाने के लिए दे दिए, वो सब परेशान है। लेकिन दोस्तों हम पूरे साथी मिलकर के एक साथ रहेंगे तो हम इस स्कीम को लागू करवा सकते हैं, और सबको कुछ कुछ इतना इतना रुपया पाती आएगा। दोस्तों इस स्कीम के तहत कई लोगों को लाभ मिला है, और कई लोगों को लाभ मिलने से वंचित भी रह गए, बहुत ज्यादा लोग वंचित रह गए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जरूर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए बने रहिए हमारे आपके अपने YouTube चैनल पे। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।